अरे यार, यहाँ इतने कैमरे क्यों हैं और इतने सारे रिपोर्टर? आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर और इतनी भीड़ क्यों है? सबके मुंह पर बस यही सवाल था और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। आखिर खासपुरा के बाहरी इलाके में ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी? यह जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। खासपुरा के बाहरी इलाके में बसा अन्नपूर्णा स्टूडियो आज किसी उत्सव के मैदान से कम नहीं लग रहा था। रंग बिरंगी रोशनी, कैमरों की भिनभिनाहट और उत्साहित दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट हवा में घुली हुई थी। यह ग्रैंड फिनाले था। आखिर किस चीज का? यह वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। यह ग्रैंड फिनाले इतना बड़ा था कि पूरा देश इसे टीवी पर देख रहा था। 3 प्रतिभागी अपने कुकिंग स्टेशनों पर खड़े थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और थोड़ी घबराहट का मिश्रण था। ये प्रतिभागी थे 35 वर्षीय गृहिणी कमला, जिनके पारंपरिक पंजाबी रसोई की खुशबू पूरे देश को दीवाना बना चुकी थी। दूसरे कंटेस्टेंट थे 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य, जो अपनी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी की जटिल तकनीकों से जजों को हर बार चौंका देते थे। और तीसरी सबसे यंग कंटेस्टेंट थी कॉलेज छात्रा पूनम, जिसकी रचनात्मक और नए स्वादों को आजमाने का जुनून उसे यहाँ तक ले आया था। जजों की प्रतिष्ठित तिकड़ी शेफ अनुज, शेफ राधिका और शेफ अजय मंच पर विराजमान थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और अपेक्षा के भाव थे। जो दर्शक वहां पर मौजूद थे उनका ध्यान तो वहां से हट नहीं रहा था, और जो टीवी पर भी उन्हें देख रहे थे वह भी एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं झपका रहे थे, क्योंकि आज सबको इस बात का इंतजार था कि आखिर इस ग्रैंड फिनाले में कौन विजेता होगा। क्योंकि इस फिनाले तक पहुंचने के लिए सभी कंटेस्टेंट ने बहुत मेहनत की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कौन बनेगा मास्टर कुक का विजेता। शेफ अजय ने आज का चैलेंज तीनों कंटेस्टेंट के लिए अग्नि परीक्षा होने वाला था। सभी घबराए हुए थे, क्योंकि ना जाने आज ऐसा क्या चैलेंज मिलना था और क्या पूरे समय में वह डिश पूरी बन भी पाएगी, ये सभी के दिमाग में घूम रहा था। आज का चैलेंज था क्रॉस मील बनाना, एक ऐसे व्यंजन जो उनकी रचनात्मक तकनीकी कौशल और स्वाद की गहरी समझ को प्रदर्शित करे। उन्हें 3 घंटे का समय दिया गया। पहले तो कंटेस्टेंट को ऐसा लगा कि 3 घंटे में क्या ये हम बना भी पाएंगे। घड़ी की टिक टिक शुरू होते ही स्टूडियो में हलचल मच गई। कमला तुरंत अपनी सामग्री की ओर बढ़ी। वहां पर सभी कंटेस्टेंट के लिए रसोई उपलब्ध कराई गई थी और साथ ही साथ स्टोर भी दिया गया था, जिसमें से वह अपने हिसाब से जो भी उन्हें बनाना है वह सामान ले सकते थे। उनके हाथ वर्षों के अनुभव से तेजी से चल रहे थे। कमला ने चुना सरसों का साग। एक आधुनिक संस्करण पर वह काम कर रही थी, जिसके साथ उन्होंने मक्की की रोटी, क्रिस्पी टॉर्टिला और सफेद मक्खन के फोम को परोसने की योजना बनाई। आदित्य ने अपने लैब जैसे दिखने वाली जगह पर जटिल उपकरणों को व्यवस्थित करना शुरू किया, क्योंकि आखिर वह अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल से कहाँ पीछे हटता। उसने बनाने की सोची डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी। अब यह नाम से ही इतनी अजीब थी, पर खाने में क्या पता वह बहुत टेस्टी हो जाए। इसीलिए उसने अपनी बिरयानी को इतना अलग नाम दिया, जिसमें हर तत्व को अलग अलग तरीके से पकाया गया। फिर एक कलात्मक तरीके से उसने प्लेट पर सजाने का सोचा। उसके दिमाग में नाइट्रोजन फिजिंग, स्फेरिफिकेशन और इमल्शन जैसी तकनीकें घूम रही थी, और उसने अपने जवाब से जजों को भी चौंका दिया था। पूनम हमेशा की तरह एक नए और अप्रत्याशित संयोजन के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे कि वह केले के फूल से एक स्वादिष्ट कड़ी बना रही थी, जिसे नारियल के दूध और मसालों के साथ पकाया जाना था। इसके साथ वह साबूदाने के पापड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी परोसने वाली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्टूडियो में तरह तरह की खुशबू फैलने लगी थी। मसालों की तीखी महक, सब्जियों की सौंधी खुशबू और फलों की मीठी सुगंध हवा में तैर रही थी। जज बारी बारी से हर प्रतिभागी के स्टेशन पर जा रहे थे और उनसे उनके व्यंजन के बारे में पूछ रहे थे और उनकी प्रगति पर नजर रख रहे थे। कमला थोड़े तनाव में थी। उनकी साग की ग्रेवी
थोड़ी पतली हो गई थी। उन्हें डर था कि यह उनके व्यंजन के स्वाद को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने जल्दी से कुछ गाढ़ा करने वाली सामग्री मिलाई और उम्मीद की कि शायद यह काम कर जाएगा, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। आदित्य अपनी एक जटिल सॉस बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। इमल्शन बार बार टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फिर उसने समय को देखते हुए बूंदी का रायता बनाने की सोची और उसे बिरयानी के साथ सर्व करने का प्लान बनाया। पूनम शांत और केंद्रित थी। वह आत्मविश्वास से अपने काम में लगी हुई थी, हर कदम को ध्यान से माप रही थी। उसके चेहरे पर एक रचनात्मक मुस्कान थी, जैसे वह किसी कलाकृति को आकार दे रही हो। आखिरी घंटे में तनाव और बढ़ गया। प्रतिभागियों के हाथ तेजी से चलने लगे। जजों के चेहरे भी गंभीर थे। वे हर छोटी बारीकी पर ध्यान दे रहे थे। सभी लोग जो उन्हें दर्शक के रूप में देखने आए थे, उनकी सांसें भी रुकी हुई थी। वे जानना चाहते थे कि अंत में क्या होने वाला है। शेफ राधिका ने कहा, "Only 10 मिनट लेफ्ट।" स्टूडियो में एक सन्नाटा छा गया, जिससे सिर्फ बर्तनों की खटर पटर और प्रतिभागियों की तेज सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। कमला ने अपनी प्लेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने साग को कटोरे में डाला, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन का फोम सजाया और क्रिस्पी टॉर्टिला को खूबसूरती से लगाया। इसी के साथ साथ आदित्य ने अपनी डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी को एक आधुनिक कलाकृति की तरह सजाया। चावल के मोती, सब्जियों के रंगीन टुकड़े और प्लेट पर एक आकर्षण वाला पैटर्न भी बनाया। साथ ही साथ बूंदी का रायता भी सर्व किया। और इसी के साथ पूनम ने अपने केले के फूल की करी को मिट्टी के बर्तन में परोसा, जिसके चारों ओर साबूदाने के पापड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी छोटे छोटे कटोरों में रखी। उनकी प्रस्तुति में सादगी और सुंदरता का अद्भुत मिश्रण था। सभी जजों ने हर व्यंजन को चखा, उसकी खुशबू, स्वाद और प्रस्तुति का बारीकी से मूल्यांकन किया। उनके चेहरे पर कभी प्रशंसा का भाव आता तो कभी वे गहरी सोच में डूब जाते। कमला का बनाया हुआ साग पारंपरिक होते हुए भी आधुनिकता का स्पर्श लिए हुए था। जजों ने उसके संतुलित स्वाद और लाजवाब प्रस्तुति की सराहना की। आदित्य की डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी तकनीकी रूप से बहुत उन्नत, लेकिन कुछ जजों को लगा कि स्वाद उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि उसकी प्रस्तुति। पूनम के द्वारा बनाई केले के फूल की करी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसका अनोखा स्वाद और मसालों का सही संतुलन जजों को बहुत पसंद आया। उन्होंने उसकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास की भी प्रशंसा की। निर्णय क्षण आ गया। तीनों प्रतिभागी मंच पर एक साथ खड़े थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। शेफ अजय ने एक गहरा सांस लिया और कहा, आज का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। आप तीनों ने अपनी प्रतिभा और जुनून का अद्भुत प्रदर्शन किया। फिर शेफ राधिका ने कहा, लेकिन इस प्रतियोगिता का एक ही विजेता हो सकता है, वह जिसने आज अपने व्यंजन में स्वाद, तकनीकी और रचनात्मकता का सबसे अच्छा संयोजन दिखाया हो। तभी शेफ अनुज ने परिणाम घोषित करते हुए गर्व और उत्साह से कहा, और इस साल के मास्टर कुक की विजेता है पूनम। खुशी के आंसू से पूनम की आंखें नम थी। स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी की चीखें गूंज उठी। कमला और आदित्य ने भी मुस्कुराकर उसे बधाई दी। वह मंच पर आगे बढ़ी, जजों से ट्रॉफी ली और शेफ कोट प्राप्त किया। यह खिताब पूनम के लिए बस एक पहचान नहीं थी, बल्कि उसके सपनों को उड़ान देने का एक पंख था। गाइज, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।